हाँ जी, नियन बोल रहा हूँ साहब। ठीक है, तो बात करते हैं अपन, किस चीज़ की बात करेंगे अपन आज। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने दोनों में से ये वाला वीडियो चूज किया है। ठीक है, कि प्री पास हो गया, अब क्या करें। ठीक है, सबसे पहले तो कट ऑफ वगैरह, यार कट ऑफ वगैरह वही है 90-92 से आप ऊपर हो, यदि जनरल या ओबीसी मेल तो बढ़िया है, आप मेंस लिख रहे हो। और 85-86 से ऊपर हो तो भी आप पे होप है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि रुझान शुरू में थोड़े ज़्यादा आते हैं और बाद में फिर धीरे धीरे कट ऑफ वहीं पे सेटल हो जाती है। तो पेपर वैसा आया था, कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन आसान थे, तो ऐसा ज़्यादा लोड मत लो। लेकिन 90 से ऊपर है तो फिर बिंदास आप मेंस लिख रहे हो। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन बनता है कि हाँ, कुछ लोग बॉर्डर पे भी हो सकते हैं, जैसे 85 के ऊपर, 85 से 90, ये बॉर्डर वाले लोग, मैं उनको एक सजेस्ट करना चाहूँगा बॉर्डर वाले लोगों को, कि जैसे आपका हो सकता है कोई पैरेलल में एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, तो आप जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, लगभग 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले ही आ जाएगा। ठीक है, पिछली बार 18-20 दिन में आ गया था, तो तब तक आप मेंस की ही करो। ठीक है, उसके बाद में लग जाना, आपके जो भी पैरेलल में प्रोजेक्ट चल रहे हो, जो भी पैरेलल में एग्जाम चल रहे हो, उसका बाद में लगना, लेकिन 20 दिन अपने को खराब नहीं करने हैं, क्योंकि बॉर्डर पे फिर हमें गिल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वही साइकिल घूम के वही आ जाओगे, अगली बार फिर प्री देना पड़ेगा, तो वो गलती मत करना। ठीक है, तो बॉर्डर पे हो तो भी आपको मेंस की तैयारी करनी है। अब मैं आपको कर देता हूँ कट ऑफ वगैरह का, मैंने बता ही दिया आपको। अब उस तरीके से एडजस्ट कर लेना, जैसे 90 यदि मेल जनरल ओबीसी की बता रहा हूँ, तो फीमेल की 4 नंबर घटा दो, 4 से 5 नंबर। ठीक है, और ये सब देख लेना आप ट्रेंड, ये पिछली बार 2021 वाला है, तो ठीक है, वो आप सब ने कर ली होगी। अब भाई जिस तरीके से आरपीसी चल रही है उस स्पीड से जनवरी फेब में करवा सकता है, तो अपने पास इफेक्टिवली 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने में अपने को पूरा सिलेबस खींचना ही खींचना है अच्छे से। ठीक है, उसमें आंसर राइटिंग आ जाएगी, छोटे सब्जेक्ट आ जाएंगे, बड़े सब्जेक्ट आ जाएंगे, टेस्टरी सब कुछ आ जाएगा, ये अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, और जनवरी फिर हम टोटली इंप्लीमेंट करने में, जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने याद किया है, जो भी हमने पढ़ा है, उनको बस टेस्ट लिखेंगे भर भर के, उसी के थ्रू रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब तब स्टार्ट कहाँ से करें, फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपने को प्रीलिम्स की नॉलेज को वेस्ट नहीं जाने देना है। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉलेज कोई भी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, तो एक नोटबुक लो जो कि 350-400 पेज की होगी। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा। अब नोटबुक पे क्या करना, आप जैसे ये पेज है आपने बना रखी होगी, अपग्रेड वगैरह में बना रखी है, तो वही रखना है। ठीक है, उसके ऊपर लिख देना, पीडीएफ दे दूंगा मैं टॉपिक की आपको, है ना, लगभग 170 के आसपास टॉपिक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कितने टॉपिक हैं मैं बता दूंगा आपको, वो पीडीएफ है मेरे पास। ठीक है, तो वो जो जैसे एक टॉपिक है, पहला है जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, तो यहाँ पे आप लिख देना राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, और 2 पेज छोड़ देना, 3 पेज छोड़ देना, वो मैं उस पीडीएफ में लिख दूंगा कि कितने पेज छोड़ने हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर है तो मैं वहाँ पे वहीं पे लिख दूंगा कि 3 पेज छोड़ने एग्रीकल्चर टॉपिक के, और पेपर वाइज मैंने बांट दिया है उनको। ठीक है, तो अब आप क्या करना, जैसे ये पेज है ना, एक मिनट, ये पेज है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर आपने हेडिंग डाल ली थी। अब बिना कोई किताब उठाए हुए आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद आ रहे हैं प्रीलिम्स में जो आपने पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का राजस्थान का जीडीपी में योगदान कितना है, लगभग 18% मान लो अपन ने लिख दिया यहाँ पे, 28% है ना, 28% आपने लिख दिया यहाँ पे। तो ये डेटा आपको याद आ रहा है, और कोई स्कीम याद आ रही है, 2-3 स्कीम, पीएम कुसुम योजना लिख दी यहाँ पे, है ना, बस आधा पेज, है ना। ऐसे सारे 10 दिन की बात कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट 10 दिन में क्या क्या करना है, तो इस 300-350 पेज की मैं लगभग आधा पेज आपका भरेगा, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं आएगी अभी। तो जो भी प्रीलिम्स की नॉलेज जो आपको लगता है कि मेंस में काम आ सकती है, आंसर राइटिंग में, वैल्यू एडिशन में, है ना, उसमें क्या क्या याद, आपको कोई डेटा पता हो, जैसे अभी जीडीपी का बताया मैंने आपको, कंट्रीब्यूशन कितना है, आपको कोई फैक्ट वगैरह पता हुआ ना, आप डेटा और फैक्ट में क्या अंतर होता है अपन बाद में पढ़ेंगे, मतलब वही है, डेटा तो मतलब गणित का होगा, फैक्ट कुछ भी हो सकता है। फैक्ट तो जैसे मैं एक लड़का हूँ, ये भी फैक्ट है। ठीक है, तो फैक्ट कोई भी फैक्चुअल चीज़ आपको पता है, कोई कीवर्ड आपको पता हो, है ना, कोई भी स्कीम बहुत सारी पढ़ी होगी आपने प्री में, तो उस टॉपिक से रिलेटेड स्कीम पता हो, तो वो आप यहाँ पर लिख दो, है ना। हर टॉपिक में 3-4 लाइनें आपको याद आ जाएगी। ध्यान रखना, देख के नहीं लिखना है, जो आपको याद आ रहा है, क्योंकि जो आपको अभी याद आ रहा है वही आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा, और वही आपके आंसर्स में जाएगा। और जब मेंस के आंसर में एग्रीकल्चर में आप स्कीम्स लिख के आओगे, डेटा लिख के आओगे, फैक्ट लिख के आओगे, ऑर्गेनाइजेशन लिख के आओगे, कोड्स लिख के आओगे, ठीक है, कीवर्ड्स लिख के आओगे, पर्सनलिटीज को लिखोगे, एम एस स्वामीनाथन सर को, है ना, स्कीम्स लिख के आओगे, तो ये सब जब लिखे आओगे तो आपका आंसर अलग ही दिखेगा बाकी लोगों से। तो ठीक है, ये नोटबुक बना लेना आप 350 पेज की, 300-350 पेज की स्पाइरल बना लेना, और जो मैं पीडीएफ दूंगा उससे सारे टॉपिक ऊपर ऊपर लिख लेना। समझ में आ गया, और समझा दूंगा मैं आपको। अब कनेक्ट से आपको कैसे हेल्प करता है, ठीक है, हमने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया है ये, कि यार कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को नहीं ला रहा मैं इस बार। क्यों? क्योंकि न तो उनके पास टाइम होता है, मैं किसी को बस आगे पोस्टर बना के उनके नाम पे नहीं खेलना चाहता। जो है हमारी टीम में जो मेंटर्स हैं, अब हाँ, यदि कोई टॉपर यहाँ पे आके पढ़ाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, पीपीटी बनाना चाहता है, ठीक है,
नोट्स बनाना चाहता है, आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है, आपके सेशन लेना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है। ऐसे लोगों को तो मैं मोस्ट वेलकम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हालांकि ऐसा होता नहीं है, यूजुअली टॉपर्स बस नाम नाम के लिए अपना इस्तेमाल करने देते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। और ऐसा नहीं चाहिए हमें कि बस उनका नाम यूज़ करके हम कंटेंट किसी और से बनवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो मेंटर्स होंगे वो टॉप क्वालिटी के होंगे, 2-3 इंटरव्यू दिए हुए, कम से कम एक इंटरव्यू तो मस्ट है ही है ना। और डुअल एक्सपीरियंस के होने चाहिए, यूपीएससी और आरपीएससी दोनों, ताकि क्योंकि आरपीएससी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो यूपीएससी की तरफ जा रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चन, तो दोनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको। सीधी बात नो बकवास करेंगे हम, सीधी सी बात है, हमें कोई घुमाना फिराना नहीं आता। जो सिलेबस की डिमांड है, जो पेपर की डिमांड है, जो मेंस एग्जाम की डिमांड है, वो हिट करेंगे, खत्म बात है ना। और कनेक्शन होना चाहिए आपके मेंटर और आपके बीच में, है ना, कि आप रात के 2 बजे भी कॉल करो तो मतलब ऑफ कोर्स आप नहीं करोगे, लेकिन मान लो जरूरत पड़ी जाए करो तो फिर वो रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने आपको बोल दे कि भाई 150 रुपये में इतना ही होता है, या 1500 में इतना ही होता है, या 15,000 में इतना ही होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेहनत करने वाले लोग होंगे यहाँ पे। कनेक्ट कैसे हेल्प करेगा यार, पैटर्न चेंज हो रहा है, जो ट्रेडिशनल वे बिल्कुल खत्म हो गया है, जैसे एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए, ये इन सब की बस की बात नहीं है ये सॉल्व करना, ठीक है। किसी को नहीं है एक्सपीरियंस तो वो नहीं बता पाएगा आपको अच्छे से। कैसे आपको मेंटर चूज करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो यार, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर को 50 डॉक्टर सर्च करते हो, किसी से पूछते हो, आप पूछते हो कि एमडी है या नहीं है, कहाँ से किया हुआ है, एम से किया हुआ है, पीजीआई चंडीगढ़ से, कहाँ से किया हुआ है, ठीक है। क्यों? बुखार उखार, कोई स्किन डिजीज कुछ भी हो, तो जब हम डॉक्टर के लिए इतना पूछते हो तो यार आरएस मेंटर के लिए आप क्यों नहीं पूछते, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई भी आपको आके मेंटरिंग कैसे कर सकता है, गाइड कैसे कर सकता है? ये तो आपके 4-5 साल का सवाल है ना। बुखार तो फिर भी 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी। तो आप जब किसी डॉक्टर से इतना कंसल्ट करने से पहले इतना रिसर्च करते हो, तो आप मेंटर के बारे में रिसर्च करो, उनका एक्सपीरियंस को जानो, ठीक है, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल को आप देखो, ठीक है। वो आप उनसे क्वेश्चन पूछो, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछो, क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन दे के देख लो ऑन द स्पॉट वो कितना आपको सेटिस्फाई कर पाते हैं। यदि वो एग्जाम की डिमांड को कैटर कर पा रहे हैं, आपकी डिमांड को कैटर कर पा रहे हैं, तो फिर आप, जरूरी नहीं कि सिलेक्टेड हो, जरूरी नहीं कि इंटरव्यू अपीयर्ड हो, ठीक है, लेकिन वो आपकी डिमांड को अच्छे से कैटर करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वहीं अटक रहा है। और हाँ, अब मुझसे राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछोगे तो हो सकता है मैं भी अटक जाऊँ, लेकिन जिस चीज़ के लिए मेंटर है वो, है ना। आजकल ऐसा हो रहा है कि लेना देना ही नहीं है उस एग्ज़ाम से और पढ़ा रहे हैं, तो आप, क्योंकि गाइडेंस का ही मैटर करता है, ठीक है। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन यदि आप इधर जा रहे हो और थोड़ा सा भी इधर डिफ्लेक्ट हो गए तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आरपीसी मान लो यहाँ पे है, तो फिर आप कितनी भी भाग लो इधर, कभी आरपीसी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो गाइडेंस का बहुत फर्क पड़ता है, 4-4, 5-5 साल बच जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्वेश्चन पूछो, असेस करो उसको। दूसरी बात, गलती से आपको मेंटर गलत चूज कर गया, मुझे ही मान लो, ठीक है, आपने मेरा कोई कोर्स खरीद लिया, मान लो 1500 रुपये मुझे दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे फंस गए तो बस अब कि यार 1500 रुपये दे दिए, अब कहीं और से नहीं लूँगा। जैसे मान लो कनेक्ट की टेस्ट सीरीज है, मैं किसी और का नाम क्यों लूँ फालतू में। कनेक्ट की टेस्ट सीरीज में आपने मान लो, वैसे टेस्ट सीरीज ला नहीं रहे हैं, है ना, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आपने 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है, और 2 टेस्टों के बाद में आपको रियलाइज हो गया कि अरे यार ये तो न तो ढंग के चेक करने वाले हैं यहाँ पे, और न ढंग के क्वेश्चन है, तो आप चिपके मत रहो यार, या तो रिफंड ले लो, नहीं दे रहे तो भी कोई बात नहीं, 10,000 को जाने दो भाड़ में, आपको ढंग की टेस्ट सीरीज दूसरी ज्वाइन करो। यूजली यार हम क्या करते हैं कि जैसे 6 समोसे ले लिए, अब एक खाने पर ही पता लग गया कि यार बहुत गलत तेल से बना हुआ है, बहुत गलत मसाले, तो लेकिन पैसे लग गए तो छक छक खाएंगे। ये मत करो यार, यहाँ तो फिर भी थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, यहाँ तो पूरा करियर आपका खत्म हो सकता है, ठीक है। तो उसको छोड़ो, उसको त्यागो, और कहाँ जहाँ पे आपको बेटर लग रहा है ना, वहाँ पे आप ज्वाइन करो। हमारा टास्क क्या होगा, देखो प्रोजेक्ट कलम है, प्रोजेक्ट कलम में हम मेंस आंसर राइटिंग सिखाएंगे, सारी जो जितने भी 15 रूल्स है, 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर को कैसे हैंडल करना है, 10 को इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, हेडिंग, सब हेडिंग, कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है, बाकी लोगों से कैसे अलग दिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, गूगल कैसे करना है चीज़ों को, स्टैंडर्ड बुक से कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टाइम टेबल कैसे, सब कुछ कलम में होगा, ठीक है, 15 लेक्चर्स में। टारगेट 120, 120 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे पेपर 4 में, क ख ग ABCD, ठीक है। पेपर 4 अपने को इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो टारगेट 120 अपन लाएंगे। उसके अलावा कोर्सेज होंगे अपने, जैसे एथिक्स के कोर्स, सोशियोलॉजी के कोर्सेज, जो भी छोटे सब्जेक्ट है जिनके कोर्सेज। और कोर्सेज में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो यूट्यूब वीडियो होगा, फिर उस पर डाउट सेशन होगा, आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हो, है ना, टेलीग्राम पे या जूम पे, जहाँ पे भी अपन करेंगे, जो भी आपको समझ में नहीं आया। फिर प्रैक्टिस सीट या फिर टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे इसी कोर्स के अंदर ही, और फिर फाइनल फुल लेंथ टेस्ट, ताकि आप इस कोर्स का, जैसे एथिक्स मैंने मान लो 15 लेक्चर में करा दिया, 15 लेक्चर के बाद में 2 फुल लेंथ टेस्ट ले लिए आपके, ठीक है, उसमें चेक करके भी आपको देंगे। तो पूरा एक ही कोर्स में सब कुछ, टेस्ट सीरीज भी उसी में आ गई, और कोर्स भी उसी में आ गया, डाउट सेशन भी उसी में आ गया, सब कुछ उसी में आ गया, आंसर राइटिंग सब कुछ आ गया, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, डेली आंसर राइटिंग है, फ्री वाला होगा,
कि एक दो क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, ताकि आप जो भी हमसे सीखो, चाहे प्रोजेक्ट कलम से सीखो, चाहे वो टारगेट 120 सीखो, चाहे कोर्सेज से सीखो, वो आप अप्लाई करते जाओ। प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, रोजाना एक दो क्वेश्चन लिखने की। और करंट अफेयर्स आपको देते रहेंगे। करंट अफेयर्स का रोल क्या होता है मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कलम का। बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि मेंस में करंट अफेयर्स का रोल नहीं होता, बहुत होता है, बहुत होता है। हमने तो बहुत भर के यूज किया है। वही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इतना अच्छे से यूज करेंगे करंट अफेयर्स को अपन अंदर कि आपकी कॉपी अलग ही दिखेगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने बताई दिया आपको। एक्सप्लेनेशन क्लास होगी, डाउट सेशन होगा, इंटरेक्टिव टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और आपको पीपीटी पीडीएफ मिलेगी उसके नोट्स की, ठीक है। कोई भी कोर्स हम लॉन्च करेंगे उसका। आपका टास्क ये 10 दिन क्या है, एक चीज़ तो ये करनी है 350 पेज वाली, रोजाना आपको जितने भी याद आए प्रीलिम्स के फैक्ट वो लिखो आप हर टॉपिक के नीचे 4-5, ठीक है। उसके अलावा ये 10 दिन, 10 तारीख तक, 10 अक्टूबर तक, 8 दिन, ठीक है। क्या करना है आपको, जो भी सब्जेक्ट आपका मेंस में स्ट्रोंग था, क्या स्ट्रोंग था, जो आपका अच्छे से हो रखा था, उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। चाहे एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, 3 सब्जेक्ट हो, ठीक है। जैसे आप मान लो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी वगैरह स्ट्रोंग थी, है ना, उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। उसके छोटे मोटे नोट्स बना लो कि हाँ ये खत्म हो गया। फिर जो सब्जेक्ट, फिर अपन बाकी सब्जेक्टों पे आएंगे, ठीक है। एथिक्स वगैरह छोटे सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ सकते हो अभी के लिए, है ना। और एक इसका रट्टाफिकेशन कर दो, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध। ये अगले 8 दिन आपको ये 3 चीज़ें करनी है। ये वैल्यू एडिशन का जितना आपको याद आ रहा है, वो 2-3 सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग थे, एक सब्जेक्ट जो भी है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जितना आपसे हो सके वो खत्म कर दो। और हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, ये 3 चीज़ें आप कर दो। उसके बाद में फिर तो अपन अच्छे से प्लान कर ही लेंगे सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट कलम और एथिक्स और सारी चीज़ें प्लान कर लेंगे अपन, है ना। थैंक यू सो मच। यदि आपको अच्छा लगा ये, तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, कनेक्ट सिविल्स आरएस नाम का हमारा चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा हो, सब कुछ बकवास लगा हो तो डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट में आप गालियाँ भी दे सकते हो हमें, और कमेंट में आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो। आपकी कोई डिमांड हो स्पेशल तो आप रख सकते हो कमेंट में। और तो क्या ही बताओ। और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब जो भी चीज़ें आएगी, जितनी भी मेरी गाइडेंस होगी, जितनी भी हमारे मेंटर्स की मेंटरशिप होगी, जितनी भी अपन अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जितना भी मेंस क्लियर करने के लिए फाइट मारेंगे, वो सब यूट्यूब पे आएगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।